नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में, जिससे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसी के बारे में गाइज। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो वैकेंसी, तो उसके बारे में हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस आइकन को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए गाइज शुभारम्भ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो गाइज़ आज की जो वैकेंसी है वो है डीआरडीओ की तरफ से, आरसीआई डीआरडीओ की तरफ से जो निकाली गई है वैकेंसी, रिसर्च सेंटर इम्प्रेट में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिशन कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। तो यहाँ पे देख लें हम गाइज़, पहली चीज़ एग्रीमेंट ऑफ अप्रेंटिस एक्ट है जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 के लिए। जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 एंड अमेंडमेंट बाय 1961, 1963, 73, 92 और 2019 में जो रूल लागू हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट जिनके पास ग्रेजुएशन हो चुका है, डिप्लोमा है जिनके पास, आईटीआई है जिनके पास, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो एग्रीमेंट है वो 1 ईयर के लिए है, तो ये आप याद रखिएगा। चलो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात कर लें हम, तो जिन लोगों के पास बीई या बीटेक है, ईसीई, ईई, सीएसई, मैकेनिकल, केमिकल से जिन लोगों ने करी है उनके लिए यहाँ पे 40 सीट है। टेक्निकल अप्रेंटिसशिप की बात कर लें, जिन लोगों ने डिप्लोमा करके रखा है या डिप्लोमा धारी हैं, वो भी यहाँ पे उनके पास भी 40 सीट हैं। और जो सबसे बड़ी बात जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ट्रेड अप्रेंटिस की बात कर लें, जिनने आईटीआई पास आउट किया है एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों से, यहाँ पे उनके लिए 120 सीट है। अब यहाँ पे हम ट्रेड की बात कर लें, कौन कौन सी ट्रेड को यहाँ पे मांगा गया है, तो फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन एंड कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप इनका ऑफिशियली जो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है तो आप www.drdo.gov.in पर जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दे के रखे हैं। देन सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर, यानी जो उसकी एज है वो 18 साल से ऊपर ही होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे गाइस देख लें हम कि जो रेगुलर कैंडिडेट होना चाहिए वो क्वालिफाई होना चाहिए 2022, 23 और 24। 2022 से पहले का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। और प्रोसेसिंग परसेंटेज मोर देन 60%। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग में यानी जो 60% है वो होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 60 से कम पे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 21 डेज डेट ऑफ सबमिशन ऑफ न्यूज़पेपर, यानी आप 26 तारीख से 21 दिन को ऐड कर लीजिए, तब तक आपको यहाँ पे इसको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। रिजर्वेशन आपको क्राइटेरिया सब कुछ पता ही है। सिलेक्शन मोड द बेसिक ऑफ अकेडमी मेरिट एंड इंटरव्यू एज अ रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी 3 उस पर आपका होने वाला है। आपके 10वीं और आईटीआई के परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो डीआरडीओ मेरिट लिस्ट निकालेगा। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद ही आपको यहाँ पे लाया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इन्फॉर्म द ईमेल, जो आप ईमेल आईडी यहाँ पे देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सूचित किया जाएगा। तो गाइज़ प्लीज़ बी केयरफुल, जो आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका सही से भरें। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बिंग ओरिजिनल एंड सेल्फ असिस्टेड कॉपी टू, आप जहाँ पे भेजने वाले हैं डीआरडीओ के उस पर, यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सी कॉपी भेजनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज बात कर लें, सिग्नेचर प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, बी जो भी आपके पास डिप्लोमा है, आईटीआई का, बी का जो भी हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिए। एनी फ़ोटो आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, पैन कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ आधार का सीडिंग बाय बैंक पासबुक स्टेटमेंट, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगा दीजिए, या बैंक स्टेटमेंट है तो आप बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाय सिविलियन असिस्टेंट सर्जन के द्वारा आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे भेजनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। 3 ही पेज का पीडीएफ है, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे के रखे हैं।
आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है कि आप सोचें कि आपको अप्रेंटिस के बाद वहाँ पे रख लिया जाएगा या वहाँ पे आप परमानेंट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ओनली 1 ईयर का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस। आपको TA DA यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और 1 साल के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और उसके बाद आप आपके घर जा सकते हैं। यहाँ पे अदर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते उन पर कि आपने वहाँ से कराया। कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर जो यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन मांगी अगर आप उसको फिलअप कर सकते हैं तो ही आप उस फॉर्म को भरिएगा। अदरवाइज़ आपने अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन भर दिया है आपके अकॉर्डिंग तो भी इंस्टीट्यूट आपको रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पे स्टाइपेंड नहीं दिया है गाइज, आई होप सो स्टाइपेंड आपको अच्छा दिया जाएगा जो भी यहाँ पे रहने वाला है। ये यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है ITI ट्रेड कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप चाहिए अप्रेंटिसशिप india.gov.in पे अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे टाइपिंग बाय सर्च एस्टैब्लिशमेंट नेम रिसर्च सेंटर इम्प्रेड एस्टैब्लिशमेंट ID यहाँ पे देखिए रखिए। इनके क्लिक अप्लाई आफ्टर चूजिंग योर स्पेसिफिक ट्रेड, तो यहाँ पे आप जाके आपका अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ID भी दे के रखी है। देन उसके बाद जिन लोगों के पास डिप्लोमा BE या BTech है उनके लिए यहाँ पे ऊपर वाली ID है nats.education.gov.in पर जाके आप सर्च करिए रिसर्च सेंटर एम्प्रेड इनरोलमेंट ID भी यहाँ पे दे के रखी है इन्होंने। अदर कोई जानकारी गाइस इनमें अगर और चाहिए आपको तो ये आप www.drdo.gov.in पर जा सकते हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं इसकी जानकारी। तो गाइज़ आई होप सो इनफ फॉर दिस वीडियो, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखा ही हुआ है और 21 दिन 26 सितंबर से 21 दिन पहले आपको पहले भेजना है। तो आप इसको प्लीज़ गाइस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिए ऑनलाइन और इसको पार्सल के द्वारा भेज दीजिए। यहाँ पे पूरा आपको लिख के रखा है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ORG DRDO रिसर्च सेंटर एम्प्रेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ईमेल ID भी लिखी हुई है और फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो गाइज़ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और इस पते पर भेज दीजिए। तो चलिए गाइज़ आई होप इनफ फॉर दिस वीडियो, फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ और नई वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।